वहीं दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। जगह जगह सड़कों पर भरा पानी। नोएडा में जलभराव से परेशानियां लोगों को हो रही है। तेज बारिश से जगह जगह जाम के हालात भी बने हुए हैं और इसके साथ साथ लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से यहां पर लगातार बारिश हो रही है। जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। जलभराव की वजह से आवाजाही में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जाम की स्थिति और कहीं न कहीं रफ्तार पर यहां पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से यहां पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है सड़कों पर। सवारी है जिसको यहां पर एक्सक्लूसिव ये विजुअल्स इस समय हम पूरे देश को यहां पर दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की हालत है, कितनी चिंताजनक हालत है। सीएम हाउस से 10 कदम की दूरी पर पानी भरा हुआ है। एलजी हाउस से 10 कदम की दूरी पर पानी भरा हुआ है। पूरी लुटियन दिल्ली में पानी भरा हुआ है। और फाइनली ये देखिए अब जाकर के सवारियों का यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहां पर शुरू हो पाया है। वो भी तब जाकर के जब पिछले 5 बजे से यानी 4 घंटे से ऊपर का समय हो गया है। अपने आप में चिंताजनक तस्वीर है। और अभी भी देखिए सवारियां बस की छत पर खड़ी हुई यहां से दिखाई दे रही है। ये वो सवारियां हैं जो भूखी प्यासी सवेरे यहां पर बस की छत पर बैठी हुई थी। और कुछ एक सवारी ऐसी है जो बस की छत पर चढ़ी नहीं पाई क्योंकि वो बीमार सवारी हैं। वो लोग अपने आप को दिल्ली के अस्पताल में दिखाने के लिए आए थे। उनके रिश्तेदार से हमारी बात हुई, उन्होंने भी चिंता जताई कि सवेरे 5 बजे से उनके अपने लोग यहां पर फंसे हुए हैं। 1 घंटे के बाद में रेस्क्यू सवेरे 5 बजे से बस फंसी है। 6 बजे से दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर आई, रेस्क्यू शुरू किया गया। लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद में आखिरकार क्रेन लगाई गई है, जेसीबी लगाई गई है, रस्सियां बांधी गई हैं, जंजीर बांधी गई हैं। जो फायर के जो कर्मी हैं वो तैराकी यहां पर कर रहे हैं, सेफ जैकेट्स पहनी गई हैं और तब जाकर के पहली सवारी को अभी यहां से रेस्क्यू किया गया है। चिंताजनक बात है, हैरानी की बात है कि जिस बारिश को लेकर के तमाम तरीके के दावे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, वादे होते हैं। जी करीब 20 सवारियां जो हमारे रिश्तेदार से उनके से बात हुई थी, करीब 20 सवारियां जो बस की छत पर बैठी हुई थी। और अभी पहली महिला को भी रेस्क्यू किया गया है। करीब अभी भी 18 से जो 19 लोग हैं, करीब 17 से 19 लोग जो हैं वो अभी भी बस के वहीं पर ही मौजूद हैं। कुछ सवारियां अभी भी बस की छत पर खड़ी हुई हैं और कुछ सवारियां ऐसी हैं जो बस के फर्स्ट फ्लोर पर अभी भी जस की तस बैठी हुई हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी शुरू हुआ है। ये तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां देखिए ये बस किस तरीके से यहां पर जल जमाव में फंसी हुई नजर आई है। जलभराव की तस्वीरें दिल्ली की ये दिखा रहे हैं हम, जहां किस तरीके से झमाझम बारिश के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं ये बस जो कि इस दौरान के तमाम अधिकारी, एमसीडी के तमाम अधिकारी, दिल्ली पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी हैं, एलजी दिल्ली में शासन और सत्ता को पाने के लिए, उसको काबिज होने के लिए तमाम तरह के ट्वीट्स होते हैं। एक दूसरे के साथ धारणात्मक युद्ध होते हैं, विचारात्मक युद्ध होते हैं कि कौन दिल्ली को चलाएगा, कौन दिल्ली का मालिक है। लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो तस्वीरें इस तरीके से सामने आती हैं। लापरवाही की तस्वीरें एक ही मुख्य तौर पर वजह हो सकती है क्योंकि ये इतना मुख्य अंडरपास है। रोहतक को जो बाहरी इलाके हैं, रोहतक है, हरियाणा है, उनको करनाल बाईपास से इस सड़क को जोड़ा जाता है। मुख्य सड़क है, कोई ऐसी भी नहीं कोई अलग हट करके सड़क है। मुख्य दिल्ली है, सेंट्रल दिल्ली है। यहां से कनॉट प्लेस सुनकर तो फिर अंजाम सोचिए आप क्या होगा। क्या समय रहते नालों की यदि सफाई की जाती तो ये ओवरफ्लो नहीं होते। और इस तरीके से जो सवारियां सवेरे 5 बजे से बस की छत पर यहां पर बैठी हुई हैं, फंसी हुई हैं, उनके परिजन चिंतित हैं। और नाले के बदबूदार पानी में जो सवारियां ऊपर छत पर नहीं चढ़ पाई हैं वो बैठी हुई हैं। और चौंकिए मत, ये देश की राजधानी दिल्ली है और ये दिल्ली का ये आलम है। और प्रशासनिक तमाम लड़ाइयां होती हैं, तमाम बैठकें होती हैं, फाइलों पर सिग्नेचर होते हैं, तमाम बड़े बड़े दावे और वायदे किए जाते हैं, तस्वीरें ट्वीट की जाती हैं, लेकिन वो सब सोशल मीडिया पर धरा का धरा रह जाता है। जमीन का जो हालत है वो हम लोग इस समय आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से यहाँ का आलम समझा जा सकता है किस तरीके से यहाँ पर सूरत हाल है। जहां देखिए दिल्ली की सड़कें हैं, दिल्ली भारत की राजधानी और राजधानी की सड़कों का ये हाल है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य सड़कों पर किस तरीके से लोग उम्मीद करें। विकास के तमाम यहाँ पर दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन ये तस्वीरें उन सभी की पोल खोलता हुआ। लकड़ियां तैर रही, ये सब बजट के वादे ही तैर रहे हैं। इनको ये मानिए कि तमाम जो वादे हैं, तमाम फाइल्स पास होती हैं, बड़े बड़े बत्ती लगे अधिकारी हैं जिनकी गाड़ियों के पीछे दिल्ली सरकार व प्रशासन के पोस्टर लगे होते हैं, वो तमाम जो है वो दावे, वो उनकी जो है उनका जो इकबाल है, वो सरकार का जो इकबाल है, प्रशासन का जो इकबाल है, वो इस पानी में बहता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो देखिए दूसरा एक बच्चा, अब हमारे कैमरामैन जो सुमित कुमार है वो विजुअल दिखाएंगे कि दूसरे इस बच्चे को अब देखिए यहाँ से दूसरी सवारी जिसको सवेरे से यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है, छोटा बच्चा है जिसकी
जिसको दमकल के कर्मचारी अपने कंधे पर बिठा करके, शायद कंधे पर ही बिठाया हुआ है, और ट्यूब है लाइफ से। हर साल दिल्ली का यही हाल होता है, हर साल दिल्ली का यही आलम होता है। वादे होते हैं प्रशासन को, सत्ता को ऊपर काबिज होने के लिए कि दिल्ली का मालिक कौन है, इसके लिए तमाम लड़ाइयां होती हैं। देखिए रस्सी खींची जा रही है, ये मशक्कत की जा रही है, रस्सियां खींच करके एक एक करके इन सवारियों को यहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जिसको पेरिस बनाने की बात होती है, जिसको लंदन बनाने की बात होती है, जिसको हाईटेक बनाने की बात होती है। और ये देखिए बच्चा, छोटा बच्चा है, इसको यहां पर रेस्क्यू करके, कितना छोटा बच्चा है, इसको रेस्क्यू करके फाइनली यहां से जो दमकल के कर्मचारी हैं, और ये बच्चा रो भी रहा है, छोटा बच्चा है, और इसके पीछे जो है और भी सवारियां हैं, उनको रेस्क्यू करके लेकर के आया जा रहा है। ये देखिए छोटा बच्चा है कितना, सवेरे 5 बजे से बस के अंदर ये बच्चा भी फंसा हुआ था। फाइनली इस बच्चे को लेकर के दमकल कर्मचारी लेकर के यहां पर आ गए हैं, रेस्क्यू हो गया है बच्चा। ऐसी ही करीब 15 से 17 सवारियां अभी भी अंदर मौजूद हैं। स्थिति कितनी चिंताजनक है, स्थिति कितनी भी भयावह है, लेकिन प्रशासन के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जितने भी मंत्री हैं, जो भी कोई सरकारें हैं, वो कोई भी सरकारें हों, किसी भी जू ने किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के कान पर रेंगने से इंकार किया हुआ है। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हर साल का यही आलम है, ऐसे ही अंडरपास हैं, ऐसी ही सड़कें हैं, ऐसे ही हम लोग भी पानी में खड़े होकर के रिपोर्ट्स दिखाते रहते हैं। पिछले साल की दिल्ली की भयावह बाढ़ को हम लोगों ने देखा था, जब यमुना नदी ने अपना रौद्र रूप धारण किया था। वो हथिनीकुंड बैराज से भी तो वो पानी छोड़ा जाना बाकी है, जब खबरें आएंगी कि इतना लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है। और उसके बाद में देखिए सूरत आलम ये है यहाँ पर, और तस्वीर देखिए कितनी ज्यादा भयावह है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के चूंकि नाला चूंकि ओवरफ्लो कर रहा है, और नाला ओवरफ्लो करने का आलम ये, बीजेपी के नेता है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जेपी जी बताइए, नाला ओवरफ्लो कर रहा है पीडब्ल्यूडी का, पूरी तरह पानी, सवेरे 5 बजे से सवारियां फंसी हुई हैं। देखिए दिल्ली पहले भी पानी से तरसती, अब भी पानी से तरसता है। पहले पीने का पानी नहीं मिल रहा था, अब बारिश का पानी नहीं निकल रहा। जो बारिश से पहले, मानसून से पहले पीडब्ल्यूडी के नाले, फ्लड्स के नाले, दिल्ली जल बोर्ड के नालों की सफाई होती है, उन पर से लीपापोती की गई, और दिल्ली सरकार, उनके विधायक, उनके मंत्री सब घरों में बैठे हैं, और बसें फंसी हुई हैं, रेस्क्यू करके बच्चों को निकाला जा रहा है, और लोग उनकी सहायता कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार सो रही है, मुख्यमंत्री सो रहे हैं। 3 बसें फंसी हुई है, बच्चों को निकाला जा रहा है, पुलिस प्रशासन खड़ा है, लेकिन दिल्ली सरकार का प्रशासन गायब है। बिल्कुल प्रशासन गायब है, ये ही एक अंतिम लाइन है जिसको पूरी हर साल, ये देखिए अब तीसरी और चौथी सवारी फाइनल, ये देखिए एक और तस्वीर हमारे कैमरामैन सुमित इस समय आपको दिखाएंगे। तीसरी और चौथी तस्वीर इस समय सामने आ रही है, जिस सवारी को देखिए, सवारी एक और सवारी है, बड़ा कोई युवक है जिसको तीसरी या चौथी सवारी है, जिसको यहां से फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है। दमकल कर्मचारी, चूंकि देखिए 17 फुट दमकल कर्मचारी के पूरे कंधे के ऊपर तक पानी आ रहा है, चूंकि उनको तैराकी आती है। तो देखिए जिस तरीके से हालात हैं इस वक्त, पानी पानी दिल्ली नजर आ रही है। एक तरफ भीषण जल संकट था, और अब जरा सी बारिश के बाद किस तरीके से सूरत हाल है वो भी हम देख रहे हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ हिमांशु गाजियाबाद से हमारे साथ कनेक्ट है, और दीपक भी हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए दिल्ली की तस्वीरें तो हमने दिखाई है, जहां किस तरीके से पहले तो भीषण जल संकट था, पानी के लिए यहां पर लोग मोहताज थे, और अब मॉनसून की एंट्री के साथ ही जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, तमाम जो दावे किए गए थे उनकी पोल तो खुल गई है। एनसीआर का क्या हाल है वो भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में पिछले दिनों आपने देखा होगा पानी के लिए जंग छिड़ी थी, और पिछले साल की तस्वीरें भी किसी की से छुपी नहीं है, जब यमुना ने अपना रौद्र रूप धारण किया था। नोएडा के तमाम फार्म हाउस से लेकर तमाम गौशाला डूबी थी, उससे कितना सबक प्रशासन ने लिया उसकी तस्वीर मैं नोएडा से भी जुड़ी हुई आपको दिखाता हूँ। मैं महामाया फ्लाईओवर के आगे फिल्म सिटी फ्लाईओवर के पास खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जाम की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये गाड़ी देखिए आप, जो जल भराव के चलते तकरीबन 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर लंबा जो जाम है, ये सभी लोग अपने दफ्तरों के लिए सुबह निकले, टाइम से निकले, लेकिन जो रास्ता 10 से 20 मिनट में तय हो सकता है, उस रास्ते को तय करने में 40 से 45 मिनट का वक्त लग रहा है, और तमाम गाड़ियां रेंगते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कुछ एम्बुलेंस भी कुछ देर पहले इसी स्पीड में यहाँ से निकली हैं। ऐसे में एम्बुलेंस में जो मरीज थे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। जल भराव की अगर तस्वीर दिखाएं तो यहाँ ये जो पॉइंट है फिल्म सिटी फ्लाईओवर पर चढ़ने वाला, यहाँ पर हर साल इसी तरीके की तस्वीर सामने आती है। अब देखिए गाड़ियां किस तरीके से पानी से होकर गुजरने के लिए यहाँ मजबूर है। खास तौर पर दोपहिया वाहन से चलने वाले जो लोग हैं उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। ये तस्वीर फिल्म सिटी फ्लाईओवर पे चढ़ने वाली लूप लाइन की, और इसी तरीके की तस्वीर चाहे महामाया फ्लाईओवर के नीचे मौजूद पेट्रोल पंप की बात कर लें, सेक्टर 19 से तमाम तरीके की तस्वीरें आई, और नोएडा की अलग अलग हाईराइज सोसाइटी हैं उनमें भी इसी तरीके के जल भराव की तस्वीरें आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को, ये बड़ी खबर बता दें, नोएडा से बड़ी खबर, बारिश
मुसीबत बनी है। तेज बारिश से मेट्रो का पहिया जाम हुआ है। ओखला बर्ड सेंचुरी में मेट्रो सेवा बाधित हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं यहां पर देखिए। साथ ही दिल्ली और एनसीआर का हाल लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ लगातार तमाम संवाददाता बने हुए हैं। एक बार फिर से मैं उनका रुख करना चाहूंगी कि हिमांशु, आप गाजियाबाद में मौजूद है। गाजियाबाद का क्या सूरत हाल है? क्योंकि नोएडा की तस्वीर तो जिस तरीके से नजर आ रही है, तमाम जो दावे हैं प्रशासन के वहां पर फेल साबित नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रशासन के जो दावे हैं वो हर साल फेल ही साबित होते हैं। साल दर साल बदलाव की कोशिश की जाती है, लेकिन बदलाव फाइलों में होता है और सड़कें जस की तस बनी रहती हैं। इस वक्त मैं गाजियाबाद के जो मेन महर्षि दयानंद चौक है वहां मौजूद हूँ। यहाँ पर इतना जलभराव तो नहीं है, लेकिन जिन जगह पर जलभराव है वो खासतौर पर NH91 लालकुआ, गाजियाबाद का बमेटा फ्लाईओवर जो अंडरपास है वहां पर, और लोनी के अंदर तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव है और जनमानस को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस तरह से वाटर लॉगिंग हल्का है, लेकिन है यहाँ पर भी दुपहिया वाहनों को दिक्कत जरूर यहाँ पर हो रही है। और ये मेन ओखला बर्ड सेंचुरी पर भी तस्वीर सामने आई है। तेज बारिश की वजह से मेट्रो का पहिया वहां पर जाम हुआ और लोगों को जिस तरीके से प्लेटफॉर्म पर जद्दोजहद करने को देखने को मिला, कहीं ना कहीं वो अपने आप में सवालिया निशान खड़े करती है कि अभी तो मानसून की दस्तक ही महज है। और इसी तरीके से तस्वीर पहले ही दिन बनेगी। हालांकि डीएमआरसी की तरफ से अभी ये साफ नहीं किया गया है कि किस वजह से ये तकनीकी खराबी आई है। किसी तरीके का शॉर्ट सर्किट होने की जो जानकारी है वो प्रथम दृष्टया सामने आ रही है। मेट्रो की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ सड़कों की तस्वीर भी दिखाना जरूरी है। नोएडा के एक्सप्रेसवे पे मैं मौजूद हूँ। इस एक्सप्रेसवे से रोजाना 10 लाख से ज्यादा वाहन निकलते हैं, बावजूद उसके ऐसी जगह जहाँ जल भराव हर साल होता है वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी तरीके का सबक नहीं लिया। इसके पीछे की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण के कुछ कर्मचारियों को अमित, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन दीपक हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं, उनका भी इसको लेकर के अपडेट उनसे भी। मैं बता दूं कि अभी मात्र 2 दिन हुए हैं और 2 दिन पहले ही मानसून ने दस्तक दी है, लेकिन आज की हम बात करें तो रात 1 बजे से लगातार बारिश हो रही है और अभी जाकर के थोड़ा सा माइनर हुई है बारिश। अब धीरे धीरे अगर जिस तरीके से बादल छाए हुए हैं तो ये कह सकते हैं कि शाम तक फिर बारिश की होने की तेजी से संभावना है। और अगर बात करें यहाँ की व्यवस्था की और यहाँ के प्रशासन स्तर पर क्या व्यवस्था है, तो आपको बताते हैं कि पिछली साल जिस तरीके से 24 घंटे की बारिश में शहर का हाल ये हो गया था कि कमर के बराबर और पानी भरा हुआ था। कई दलित मलिन बस्तियां ऐसी थी जहां पर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी। लेकिन जिस तरीके से अब की बार प्रशासन ने जो एक कड़ी मशक्कत की है पूरी 1 साल की, तो हो सकता है कि अभी तो 2 दिन है, लेकिन आगामी समय में ये पता चल पाएगा कि बारिश का अगर जैसे जैसे बढ़ेगी और 24 घंटे तक अगर बारिश होती है तो क्या स्थिति नजर आएगी। क्योंकि अभी मात्र 2 दिन हुए, तो 2 दिन में तो अभी फिलहाल ऐसी कोई समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आगामी समय में जिस तरीके से मानसून शुरू हुआ है तो पता ही चल पाएगा कि आगे क्या स्थिति रहने वाली है। जी बिल्कुल दीपक, और आसमानी आफत अलग अलग तरीके से प्रकोप बनती है, कभी भीषण गर्मी के रूप में, कभी पानी के लिए लोगों को मोहताज कर देती है। और अब ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक। अमित आपका भी, और इसके साथ साथ हिमांशु आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, पहली बारिश हुई है मानसून की एंट्री के साथ ही, जिस तरीके से तस्वीर हम देख रहे हैं, पानी पानी दिल्ली एनसीआर नजर आ रही है और व्यवस्थाएं यहां पर नाकाफी साबित हो रही हैं। और प्रशासन के जो